हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। बेटर होगा कि अगर आप उस एनर्जी शिफ्ट को भी ज़रूर देख लें ताकि इस शिफ्ट को समझने में आपके लिए आसानी होगी। और राइट गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। Please do subscribe to this channel and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जजमेंट, द स्टार एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। के मैस्कुलिन के अपनी जिंदगी में ये किसी बात को लेकर गाइडेंस सीख कर रहे हैं। हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ किसी स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस सीख कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी एनर्जीज एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली बनी हुई है। ये उन लोगों के साथ एक डिस्कशन में आने के बाद हो सकता है एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए होंगे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ अगर इनकी कन्वर्सेशन आपके साथ भी हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके स्पिरिचुअल गाइड आप ही हो। आप इनकी लाइफ में वो इंस्पिरेशन होंगे, वो एनकरेजमेंट होंगे जो एक अपनी हर एक प्रॉब्लम की डिस्कशन ये हो सकता है आपके साथ करते होंगे। इनकी लाइफ का कोई भी एरिया अगर सफ़र कर रहा है तो ये आप तक पहुंचते होंगे, आपसे एक डिस्कशन में आते हैं और आपसे हो सकता है कोई एक गाइडेंस भी सीख कर रहे होते हैं। फाइन। और जब आपकी तरफ से इनको कोई गाइडेंस एंड ऑल मिल जाती है तो फिर ये अपने उस केव में चले जाते हैं जहाँ पर एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर सके, अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट कर सके, ताकि ये अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग में एक सक्सेस प्राप्त कर सके। इनका जो भी गोल है, जो भी इनका एक लक्ष्य है, उस तक ये बिना किसी प्रॉब्लम के रीच हो सके। राइट। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जी से इट इज क्वाइट क्लियर कि ये अपने एनर्जीज को दोबारा से गैदर कर रहे हैं ताकि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस भी एक जर्नी पर निकल पड़े हैं, ये एक लिटरल जर्नी भी हो सकता है या फिर बहुत लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, एक रियलाइजेशन वाली, अवेकनिंग वाली जर्नी हो सकती है। तो जो भी यहाँ पर एक मैटर है, हाँ, सभी लोगों के साथ अलग अलग वे में रेजोनेट कर सकता है। तो आपके मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है ये आप बेटर जानते हो। तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जरूर चल रही है गाइस जहां पर इनको एक गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस किसी भी फॉर्म में इनको मिल रही होगी, फ्रेंड्स के थ्रू, स्पिरिचुअल गाइड्स के थ्रू, या फिर इवन आपके भी थ्रू। अगर आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर कर इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर ये आपकी बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं गाइस। और अगर आप टेलीपैथिकली इन तक कुछ मैसेजेस पहुंचा रहे हो, डाउनलोड्स दे रहे हो इनकी तरफ, तो तब भी ये आपके उन सारे डाउनलोड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनकी एनर्जी से बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा है ये दोबारा से एक 10 स्टार वाली एनर्जीज में आए हैं। हो सकता है इनका कोई टूटा हुआ सपना दोबारा से एक उम्मीद में आ गया है, जहां पर इन्होंने एक समझो सारी उम्मीद खो दी थी। इनको लगता था कि अब सब खत्म हो गया है। भले ही आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर इन्होंने ये समझ लिया था कि अब इस कनेक्शन में कुछ बाकी नहीं रहा, यहाँ पर सब कुछ एंड है, अब कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, अगर इन्होंने ऐसा सोच लिया था तो इनकी थिंकिंग मुझे चेंज होते हुए नजर आ रही है। विद द जजमेंट एनर्जीज एक रीबर्थ होने वाली है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। दोबारा से कुछ नया ये अब सोच पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। और ये जितना भी टाइम एक मेडिटेटिव स्टेट में बिताएंगे, समझ लो ये रियलाइजेशन ही कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं तो ज़रूर ये एक बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरल वे पर अगर बैलेंस लाना है तो पहले अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब तक आप अपने हार्ट एंड माइंड को अलाइनमेंट में नहीं लेकर आते तो आप कैसे किसी और को बैलेंसिंग सिचुएशन में लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनसे कोई ऐसी कन्वर्सेशन छेड़ी थी जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग में इन्हें आना था बट इनको गाइडेंस नहीं मिल रही थी। राइट। अब ये गाइडेंस सीख करने के लिए हो सकता है हर तरीके से कोशिश करते जा रहे हैं ताकि आपको बैलेंस दे सके। आपने जो भी इनसे करने को कहा है ये वो 100% करना चाहते हैं, लेकिन एक बेस पर,
एक फाउंडेशन ये रखना चाहते हैं जहाँ पर ये अपने उस सपनों के महल को दोबारा से खड़ा कर सके, क्योंकि विद द स्टार एनर्जीज इनका एक सपना टूटा था 100%, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। अब आपने शायद उम्मीद दोबारा से जगाई है। अगर आपने नहीं जगाई तो ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि दोबारा से ये आपके बारे में सोचने लग गए और इस कनेक्शन को या फिर आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। पास्ट में अगर आप एक हमेशा गिविंग एंड पर रहे हो, एनर्जी वाइज, लव वाइज, फाइनेंशियल वाइज, जो भी आप अगर एक गिविंग एंड पर रहे हो तो ये आपको उसी वे में सारी चीज़ें रिटर्न करना चाहते हैं कि इक्वल वे में आकर आपके साथ गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी फिलहाल के लिए एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जीज में चले गए हैं, ताकि ये अपने लाइफ की किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन को ले सके, राइट, या फिर डिसाइड कर सके जो भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट बन गया है। और मोरोवर ये इनके लिए डिसीजन से ज़्यादा इनकी डिज़ायर है और ये इस चीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं गाइस। फाइन, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, वॉकिंग अवे, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस ये आपके लिए समझ लो एक सजेशन है, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने ऐसा किया होगा। आपसे ये कहा जा रहा है टू वॉक अवे फ्रॉम सम सिचुएशन। किसी सेम तरह की सिचुएशन में अगर आप स्टक हो गए हो तो आपसे यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि यू शुड वॉक अवे। कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना है ताकि आप भी अपने लाइफ के किन्हीं डिसीजंस को ले सकें, आप भी गाइडेंस में आ सकें। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज आपसे यही कह रही हैं कि आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप अपनी लाइफ में मिस आउट कर रहे हो या फिर कुछ इम्बैलेंस होता जा रहा है। अगर यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं आपसे, आपके पास कोई अगर प्रॉपर प्लान है लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आइदर खुद को या फिर उस सिचुएशन को पूरी तरीके से मेंड होने के लिए अगर टाइम नहीं दे रहे हो, पूरा होने के लिए अगर टाइम नहीं दे रहे हो, तो यू शुड वॉक अवे फ्रॉम समथिंग स्टैग्नेंट, या फिर बहुत ही अगर बिजी स्केड्यूल है वहाँ से आपको कुछ टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ के किन्हीं डिसीजन को ले सकें। और अगर किसी प्लानिंग में आप बिजी हो तो उस प्लानिंग को पूरी तरीके से कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए आपको कुछ टाइम ब्रेक लेना होगा उन सारी चीज़ों से जो आपको एक स्टैग्नेंट पैटर्न में स्टक करवा रही हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में, इस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो हर्मिट वाली एनर्जीज एक सेपरेशन वाली एनर्जीज हैं। तो आइदर आपको आपके पर्सन की तरफ से एक सेपरेशन में आने के लिए कहा जा रहा है ताकि इनको भी टाइम मिल सके, आपको भी टाइम मिल सके। बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अगर एक ही टॉपिक पर डिस्कस किए जा रहे हैं लेकिन कोई अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए ये जो सजेशन है वो परफेक्ट बैठेगी। तो अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप अपने मैस्कुलिन को कंटिन्यूअसली कुछ किसी बात के लिए अगर कन्विंस करवाते जा रहे हो, तो आपसे यही कहा जा रहा है स्टॉप डूइंग दिस। आप वॉक अवे हो जाइए कुछ टाइम के लिए। ये आपकी एनर्जीज के लिए भी सही रहेगा और आपके पर्सन को भी कुछ टाइम चाहिए। जैसे कि हमने देख लिया कि वो एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन में चले गए हैं। हो सकता है उन्होंने खुद आपसे ब्रेक ले लिया होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी जो एक डिसीजन मेकिंग पर आकर स्टॉप हो गई है, तो टाइम इनको भी चाहिए और टाइम आपको भी चाहिए। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर अभी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना वो स्वीट टाइम ले लीजिए और जिस भी सिचुएशन से आप वॉक अवे होना चाहते हो तो आप वॉक अवे हो सकते हो टू गिव द टाइम टू योरसेल्फ। हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज में आ जाइए। चीज़ों को एक फार विजन में देखने की कोशिश कीजिए। ये तभी हो पाएगा जब आप एक टाइम हर्मिट वाली एनर्जीज में बिताएंगे, यानी कि एक खुद में आपको लोन टाइम बिताना पड़ेगा। एक्चुअली लोन टाइम बहुत लोग बिता ही नहीं पाते। कुछ टाइम फ़ोन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा भी टाइम खुद को दे देते हो फ़ोन से दूर या फिर किन्हीं लोगों से दूर कि आप खुद को टाइम नहीं दे पाते,
आपका फ़ोन आपके थॉट्स को इतना ऑक्यूपाई करके रखता है कि आप लिटरली कुछ सोच ही नहीं पाते अपने लिए, खुद के लिए हो या फिर अपने लाइफ के डिसीजंस के लिए हो। आधा तो टाइम आपका फ़ोन्स में चला जाता है। तो गाइज जस्ट ट्राई टू अवॉइड योर फोन्स एज मच एज यू कैन डू। ट्राई कीजिए कि आप कुछ टाइम खुद को भी दें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो जस्ट आप अपनी ही थॉट्स में बने रहिए कुछ टाइम तक। आपको कितना अच्छा महसूस होगा ये आप खुद जानोगे। एक स्टैग्नेशन है ये, एक ही पैटर्न में फोन्स के साथ चिपके रहना, जैसे कि किसी को कंटिन्यूसली स्पाई करना कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, उनके सोशल स्टेटस पर नज़र रखना, फिर किसी के मैसेज या कॉल का बेसब्री से इंतज़ार करते रहना। तो कुछ टाइम इस फ़ोन को ना स्विच ऑफ करके कहीं रख दीजिए, फिर देखना आप अपने आप के साथ जब टाइम बिताओगे तो आपको कितना सुकून मिलेगा। और यही इसी सुकून की आपकी लाइफ में कमी होगी। यही एक वजह होगी गाइस, एक स्ट्रेस जोन में आना, परेशान रहना। मेडिटेशन में भी आपके दिमाग में यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि कहीं मैसेज तो नहीं आ गया होगा, कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं आ गए होंगे, आप अपने लिए कहाँ टाइम दे रहे हो? आपका जो माइंड है वो प्री ऑक्यूपाइड है बाय योर पर्सन या फिर समथिंग ऐसा जिसका एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है। आपका उन्हें स्पाई करने से क्या ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी? क्या एक वो डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे? नहीं ना। तो फिर स्पाई करने का क्या फायदा? आपको अगर टाइम बिताना ही है गाइस तो अपने एक इनर वर्क में आप बिता सकते हो। अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ के स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हो। तो यही आपसे कहा जा रहा होगा मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन ने आपको घेर लिया है जो आपको कहीं नहीं पहुंचा रही, तो आपको वहां से वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे सको। बहुत सारे एरियाज अभी पेंडिंग में चले गए होंगे आपकी लाइफ के, तो वहां पर अभी आपको फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं स्ट्रैटेजी। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्लान। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन में जो आपके पर्सन चले गए हैं ये एक प्लानिंग में आएंगे। यहाँ पर और भी एनर्जीज हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पर्सन किसी बात को लेकर खुद को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे थे तो ये इतनी मेहनत करेंगे किसी चीज पर जहां से ये खुद को आजाद कर पाएंगे। इफ इट इज अबाउट सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो जरूर ये अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर काम करेंगे, या फिर अगर फाइनेंशियल चीजें नहीं है तो कोई सिचुएशनशिप है जहां से इनको सच में आजाद होना है। इफ इट इज अबाउट सम प्रपोजल या कमिटमेंट तो ये एक स्ट्रैटेजी या प्लानिंग में आएंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से आजाद करके आपकी तरफ एक पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कर सकते हैं। लाइक जो आपने इनसे कहा है या फिर चाहा है वो शायद एक स्मॉलेस्ट वे में ही चाहा होगा। आपने इनसे ये कहा होगा कि एटलीस्ट आप कोई मुझे जेस्चर तो शो करें कि आप आगे बढ़ना भी चाहते हो या नहीं। क्या आप पूरी तरीके से वॉक अवे होना चाहते हो या फिर आप बने रहना चाहते हो? एटलीस्ट इस बात का तो मुझे अंदाजा दे दीजिए, इस बात का तो एक क्लू मुझे दे दीजिए। तो शायद आपके पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक प्लानिंग में आएंगे। पहले तो आपके पर्सन आपकी तरफ जो भी कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं वो एक बड़ा कमिटमेंट है या छोटा कमिटमेंट है ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये आपकी तरफ फाइनली एक अप्रोच रखेंगे इस प्लानिंग के चलते, ये मैटर करता है। फाइन। और आपसे भी अगर ये आपके लिए स्ट्रैटेजी का कार्ड मैं रीड करूं तो जरूर आप कहीं से वॉक अवे हुए हो तो आपके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चलेगी, कुछ तो प्लानिंग होगी, इसलिए आप वॉक अवे हो रहे हो। और हर्मिट एंड हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपके पास आइडियाज जरूर आने ही हैं, क्योंकि आपने खुद को टाइम दिया है। जब आपने खुद को टाइम दिया है तो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपने सोचा होगा। जब आपने सोचा है तो आप एक स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग में आओगे ताकि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है आप उस मैनिफेस्टेशन पर डेडिकेटेडली वर्क कर सको और अपने लाइफ के अदर एरियाज पर भी आप लोग काम कर सके। राइट। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, ये तो लाइक ऑब्वियस एनर्जीज हैं गाइस। जब आप और आपके पर्सन
एक ही म्यूचुअल गोल के लिए इतनी मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी, आपको वो बैलेंस कैसे नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, क्लियर कम्युनिकेशन में आप दोनों ही आ जाएंगे ताकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वो टेम्परेंस लेकर आए एक दूसरे की लाइफ में। और जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा गाइस। टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलेशन, कि अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन में चल रहे हो तो एक रिकन्सिलेशन ज़रूर होने वाला है। और वैसे भी वॉकिंग अवे वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की आई थी, तो ऑफ कोर्स आप दोनों दोबारा से रिकनसाइल हो जाओगे, एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाओगे। ये एक रीयूनियन का भी कार्ड है गाइस। तो ज़रूर जिस भी प्लानिंग पर आप डेडिकेटेडली विद द डिटरमाइंड फोकस्ड एनर्जीज वर्क कर रहे थे तो वो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाला है। इट मीन्स दैट आप लोग यहाँ पर जीत जाओगे। भले ही जो भी ऑब्स्टिकल्स इनके एंड पर हो, आपके भी एंड पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, आप दोनों ही अपने अपने लाइफ के उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करके आगे बढ़ोगे। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होंगे जो कि शायद इनसे कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी आपको आगे बढ़ने के लिए वो शायद ऑब्स्टिकल होंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रखते हैं तो ऐसे लोगों पर आप एक जीत प्राप्त करोगे, आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे, मैं ये देख रही हूँ। और वॉकिंग अवे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आप उन लोगों से शायद वॉक अवे होना चाह रहे होंगे जो भी लोग आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल बने हुए हैं या फिर एक हिंड्रेंस, आपके सक्सेस में एक हिंड्रेंस बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप आइदर वॉक अवे हो रहे हो या फिर अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन की तरफ लीड करने के लिए आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे होने वाले हैं। और आपको जीत भी तो मिल रही है यहाँ पर 100%। आप एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हो। जो भी आपने प्लानिंग बनाई वो प्लानिंग सटीक बैठेगी गाइस। जो भी आप दोनों का एक कॉमन गोल है, म्यूचुअल आप लोगों का डिज़ायर है, उस डिज़ायर की तरफ आप दोनों ही मीट होने वाले हो। तो दीज आर द फैबुलस एनर्जीज जो भी लाइक आउटकम के लिए आई हैं। और मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अपने ज़िंदगी का वो रास्ता तलाश कर चुके हैं और इन्हें क्या करना चाहिए ये समझ चुके हैं और उसी वे में, उसी डायरेक्शन में आप लोग वर्क भी कर रहे हो गाइस। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट जो आपको एक विक्टोरियस पर्सन बनाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस शिफ्ट में आपके लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।